फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मैं मंटू नहीं हूँ एपिसोड 7 का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने देखा था मैमल के लिए लड़के वाले आए हैं घर में। यार लड़का तो बहुत स्मार्ट लगा जो आया था उससे मिलने के लिए, पर हाँ वो कहीं ना कहीं उसके अंदर मंटो सर को ढूंढ रही है। वो सबने नोटिस कर लिया, इवन लड़के ने खुद नोटिस कर लिया। तो चलिए देखते हैं कि आज वो इससे क्या बातें करते हैं, क्या पूछते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। भाई साहब, एपिसोड 7 हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइजिंग पैकेज था कि जैसे ही मैमल को वो रिश्ते वाले देखने वाले आए और उस लड़के को देखकर मैमल बोली मंटो सर, वो चीज हमें भी लगी कि हाँ यार ये तो मंटो है, बट वो एक फ्लैशबैक था उसकी आंखों के सामने, या फिर उसके दिल में कहीं ना कहीं मंटो सर बैठ गए, क्योंकि अभी तक उनके बीच में कुछ ऐसा इंटरेक्शन नहीं हुआ कि उनको एक दूसरे से प्यार हो जाए या मैमल को बहुत ज्यादा एक स्वीट कॉर्नर उसके दिल में आ जाए। तो एक्चुअल में क्या हुआ है ये थोड़ा सा हमारे लिए सरप्राइजिंग था, क्योंकि बहुत वो सीन इंस्टेंट एकदम निकल गया हमारे लिए। तो चलिए देखते हैं कि पार्ट 2 में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हाँ, ये समझ गई थी कि सिक्योरिटी ले लेंगे शायद वापस। ओ ये फिर से आए हैं। Not again. ये तैयार हो गई है। पप्पो इन दोनों को अकेले मिलने को बोले। हाँ, पप्पो ने कहा था कि वो मेरे साथ रहेंगी, लेकिन वो तो मुझे छोड़ के भाग गई। सॉरी। सुनिए, उनसे यही तय हुआ था कि वो छोड़कर चली जाएंगे। हाय अल्लाह, मुझसे तो कह रही थी कि 2 मिनट की बात है, थोड़ी देर बातचीत कर लेना, मैं यहाँ सीढ़ियों पर खड़ी रहकर तुम्हारा इंतजार करूंगी, और खुद भाग गई। डर रही हैं आप? अरे नहीं जनाब, डरती तो मैं किसी से भी नहीं हूँ, और आपसे तो बिल्कुल भी नहीं। प्लीज जरा दूर रहकर बात कीजिएगा। कितनी दूर? थोड़ा सा तो करीब आ जाइए, वरना आपको जोर से बोलना पड़ेगा। ज्यादा करीब आ जाऊं तो रोक दीजिएगा। बस बस बोलिए। ये भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आपके है। 2 मिनट शुरू हो चुके। आप रुकना ना चाहें तो जा सकती हैं। ये सही था। जाऊंगी तो मैं भी नहीं। हैरान हो रहा हूँ बहुत। क्यों? गुलेल का निशाना सीखते हो तो नहीं रोकती थी आप? उस वक्त तो दोस्ती थी आपसे। तो अब दोस्ती खत्म हो गई? दोस्त की नीयत बदल जाए तो दोस्ती खत्म। वैसे क्यों बुलाया था मुझे? अच्छी प्यारी तो हूं मैं, और खबर भी मिल चुकी है कि आप मर मिटे हैं मुझ पर। अच्छा आपको बस खबर मिली है ना, मेरे मुंह से तो नहीं सुना आपने। नहीं नहीं, मेरे सामने मत बोलिएगा प्लीज। कहूंगा नहीं, पूछूंगा। क्या? मैं कैसा लगा आपको? गुड लुकिंग है आप, और बहुत तमीजदार भी। मतलब बात पक्की? वाओ, बात तो पक्की है जनाब। रिजल्ट पहले आ गया था, इम्तिहान बाद में चल रहा है। मुलाकात को इम्तिहान ना कहिए। क्यों ना कहूँ? मुलाकात तो तब होती ना जब मैं चुपके से मिलने आती आपको। तो खुद नहीं आई आप? आई नहीं, लाई गई हूँ। मतलब दिल से नहीं आई आप? मतलब दिल से ही आई हूँ। काम कोई दिल के खिलाफ नहीं करती। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ महमल। दैट आई नो। तो मोहब्बत को बदले में क्या मिलेगा? बात आगे बढ़ेगी तो हाँ कह दूंगी, इनकार नहीं करूंगी। अच्छा अब मैं जाऊं? शो इसको पसंद आया या सुनिए। क्यों हाँ कर रही है? मोहब्बत में जो जाने की बात करे वो काफिर होता है। तो कसम है आपको, जाइएगा मत, वरना ईमान से जाएंगे आप। ये लड़का तो स्वीट है। हाँ कितनी अच्छी बातें करी है इसने उससे।
हाँ मतलब उसकी मदर ऐसे बिहेव कर रही थी कि उसे बुरा भी लग सकता है मैमल को, तो हमें लगा था पता नहीं किसको पसंद कर रही है मंटो इसके सर। लिए। मैमल बोल रही हो? जी सर। थैंक यू सो मच। फॉर द सिक्योरिटी। किस बात के लिए सर? वो जो तुमने सिक्योरिटी लगवाई थी ना, उसके लिए। तो थैंक यू बोलना अब याद आया? नहीं, वो मैंने सोचा जब सिक्योरिटी वापस करूंगा तब कहूंगा थैंक यू। अच्छा वापस कर रहे हैं सिक्योरिटी? हाँ, खतरा टल गया? खतरा तो है अभी। मैंने सोचा खतरा तो कभी टलता ही नहीं है। लोग वैसे ही मुझे बुज़दिल समझ रहे होंगे। मिस और वो मारिया बदला की लेने बातें के लिए आ अफेक्ट गया कर तो? गई। तो फिर क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा? वो कर ले जो करना है, नो प्रॉब्लम। वो बहुत खतरनाक लोग हैं सर। आई नो। तो फिर कैसे चलेगा? क्या चलेगा? आपका यूनिवर्सिटी आना जाना डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस मतलब आपके घर से यूनिवर्सिटी कितनी दूर है? वो तो बहुत दूर है। कल तो बहुत ही दूर लग रही थी। हाँ तो फिर सिक्योरिटी वापस ना कीजिए। जी नहीं, सिक्योरिटी तो वापस होगी। मंटो जब फैसला कर लेता है तो बस कर लेता है। ओके, थैंक यू। सी यू टुमारो। सी यू टुमारो। सर मंटो सर का का फोन था। वो अचानक बहादुर हो गए, कहते हैं उन्हें सिक्योरिटी नहीं चाहिए। वो समझ रही है, लड़की इंटरेस्ट उसी में ज्यादा लेती है। घर में लड़के वाले देखने आए, ये मंटो सर से बातें कर रही है। और मंटो और मैमल का कोई पेयर नहीं है, मतलब एज डिफरेंस बहुत है यार। और ऊपर से नेचर वाइज भी दोनों अलग है। हाँ बट मुझे मारिया के साथ मंटो सर अच्छे लगते हैं। यस यस। लिफ्ट मिलेगी? ओ हाँ, श्योर। सिक्योरिटी कहाँ है? मैंने वापस भेज दी। मैंने उनको कॉल किया, उनको बोल दिया आई डोंट नीड इट। वाह, मुझे लग रहा था सब मुझे बेवकूफ और बुज़दिल समझ बुज़दिल रहे हैं, समझ रहे हैं। वो तो मैं भी समझने लगी। है ना? आपकी गाड़ी को क्या हुआ? पोर्च में खड़ी है, फिट है। फिट है तो अपनी गाड़ी में क्यों नहीं गए? डर लग रहा था। दुश्मन को डॉज किया है मैंने। उनको ये पता ही नहीं चलेगा कि मैं आपकी गाड़ी में बैठ के चला गया हूँ। ये कैसा फील हो रहा है बहादुर बन के? ग्रेट। You know what? What? आपने कभी सोचा कि जो लोग डर जाने से बच जाते हैं वो भी आखिर मर ही जाते हैं? Well said. लेकिन उनकी वजह से कभी उनकी तो कभी उनके मुल्कों की रुसवाई हो जाती है। Is that a question? Sort of. जरा गूगल पर चेक कीजिए यहाँ से यूनिवर्सिटी कितनी दूर है। क्यों?
कीजिए ना चेक। कर लेता हूँ। um, 12 किलोमीटर। तो वो क्या करेगी? क्या हुआ? गाड़ी से उतर जाइए मंटू साहब। क्यों? आपको आपकी बहादुरी की कसम, यहाँ से यूनिवर्सिटी तक पैदल चलकर चले जाइए। We'll all be there to give you a royal salute. But चाहिए ना? Come on, you can do it. क्या? 12 किलोमीटर पैदल। और वो निकल भी गए। बट ऐसा उसने क्यों किया? सीरियसली। एक दो किलोमीटर भी होते तो भी हम सोच सकते थे। इफ्रा मर गई। इफ्रा फौत हो गई है। शी इज डेड। क्या? हाँ, को हार्ट अटैक हुआ है। कब? और ये लोग कितनी आराम से बात कर रहे हैं। ये कोई 6 दिन पहले। व्हाट? 6 अब ये जाके फरहाद को फोन करेगा। फरहाद को क्यों? क्योंकि अब वो फरहाद की गर्लफ्रेंड है ना। याद नहीं, फरहाद इफ्रा के साथ ही तो पार्टी पे आया था। याद है, लेकिन ये नहीं पता कि इफ्रा फरहाद की गर्लफ्रेंड है। हाउ क्यूट, कितनी सिंपल हो। वैसे वो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही? शर्म से मर रही होगी या डर रही होगी। अच्छा, सच फोन में करो मरी उसे। नहीं है, मुझे लगा 10 मर दफा गई। कर हाँ। चुकी हूँ, फोन बंद है उसका। क्यों? पता नहीं, फोन उसका बंद है। और फ्लैट तक मैं परसों गई थी और वहां भी नहीं थी वो। वहां भी नहीं थी, पर कहाँ है इफ्रा? वो उस सीन के बाद आई भी नहीं जब उसने अपने बॉयफ्रेंड के मुंह पे पानी फेंका था। हाँ, किसने कहा? कई बार सच ही भाभी ना ने। हो। भाभी मतलब मैमल? भाभी। जी भाई, वो अपने दोस्तों में बैठी हुई थी, कह रही थी इफ्रा मर चुकी है। मैंने पूछा तो कहने लगी उसको हार्ट अटैक हुआ है, 6 दिन हो गए हैं। कितने दिन? 6 दिन भाई। अरे भाई, ये भाभी सच कह रही हैं क्या? अबे भाभी है वो तेरी, झूठ क्यों बोलेगी? अच्छा फोन रख। ओह शिट, तो अभी तक इसने दिल से निकाला नहीं है हाँ, कि वो रास्ते में ना मिल जाए फरहाद। कोई तो गाड़ी पीछे आ रही है। अरे मंटो सर, कैसे हैं? वही है पैदल चल शायद। रहे हो? आइए ना, हम्म, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नो नो नो, हाँ। मैं ठीक हूँ। मुझे डॉक्टर ने बोला पैदल चलने के लिए। अरे डॉक्टर की ऐसी की तैसी। अब हमने डॉक्टर बोला, मारिया ने। आइए ना, आ जाइए ना, वरना मेरे आदमी उठाकर ले आएंगे। नहीं नहीं, उठाने की जरूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ। बेचारा डर के आगे डर ही मिला उसे। कैसा अजीब सा कैरेक्टर है फरहाद का। सही बात है। नेगेटिव। और वो भी डर क्यों जानता है कि नहीं था? डरते हैं ये। मैं डर नहीं रहा था। मैंने आपको देखा तो मुझे मेरे हकनवाज साहब याद आ गए। हकनवाज कौन? प्लीज आप उनको हकनवाज साहब बोलिए। जी ओके। कौन थे हकनवाज साहब? कोई थे, पाला था उन्होंने मुझे। कोई थे। वो कहा करते थे जो रात कब्र में है वो
कब्र से बाहर नहीं आ सकती। He was right. नो, ही वॉज रॉन्ग। बाहर तो दिन निकला हुआ है। अच्छा, मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली बताया कि मैं डर रहा था। कहाँ जाएंगे आप? ये तो आपको पता है। मुझे कैसे पता? आपको उस रात का गुस्सा है ना, किस बात पर? वो पार्टी नाइट, मैंने आपका हाथ पकड़ के रोका था आपको। अरे नहीं सर, उस रात की तो माफी मांगी थी आपसे। आपको धक्का देकर गिरा दिया था मैंने। आई एम रियली सॉरी। ये ऐसा क्यों कर रहा प्लीज है? मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। हाँ, आई थिंक मिंटो सर माफ उसके कर दीजिए टारगेट ना। में भी नहीं होंगे। बट इतना भोला तो नहीं है कि माफी मांगेगा मंटो सर से। ये आ गई यूनिवर्सिटी, यहाँ रोक गए। क्या? हाँ, वाओ, आज डर निकल गया spending होगा। time with you, sir. Same here. You are an amazing guy. Compliments. Yes. तो कहिए मुझे माफ किया, कहिए ना। फ्रेंड्स, बाय। सुनिए, वो यहाँ आया हुआ है क्या? नहीं। ये कौन है? आप मंटू सर है ना? मैंने पहचान लिया आपको। आपकी फोटो देखी थी मैंने अपनी बेटी के साथ। बेटी के साथ फोटो? जी। इस ड्रामा में ना बहुत सारी परतें हैं, एक एक करके वो चीजें खुल के आगे आ रही है। बड़ी मुश्किल से उसका फ्लैट मिला। वहां पहुंचा तो लोगों ने बताया कि 6 दिन से किसी ने उसको देखा नहीं। 6 दिन से उसका फोन बंद। ये इफ्रा की बात कर रहे यहाँ हैं? आया तो पता हाँ, चला ये कि इफ्रा 6 की दिन बात से कर वो रहे हैं। यूनिवर्सिटी नहीं आई। अच्छा, बेटी के साथ पिक्चर देखी, मुझे लगा बेटे के बारे में बात कर। फ्लैट क्यों ढूंढना पड़ा आपको? आपको आपको क्यों नहीं नहीं पता पता था था? कि वो कहाँ रहती है? हाँ, नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। आप फादर है ना, तो आपको तो पता होना चाहिए था। वो घर छोड़कर आ गई थी। ओके, तो इफ्रा आप तो कहीं गायब इफ्रा है। घर से गायब है। I'm sorry, लोग तो ऐसे ही बोलते हैं ना। आप ना बोलिए। पता है बेटियां भागती कब है? जब हम उनके पांव बांध देते, फिर बाद में वो रस्सियां संभालते रहते हैं जिनसे उनको बांधा था। बांधा था। मेरा नाम मतलूब अहमद है। अपने शहर के डिग्री कॉलेज में मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। अच्छा, ये भी प्रोफेसर है। फिजिक्स में एक टॉपिक होता है रेजोनेंस, पढ़ा? वो आपने सुना होगा कि परेड करते हुए फौजी जब किसी पुल पर से गुजरते हैं तो उनसे कहा जाता है कि स्टेप्स ब्रेक कर लो, मतलब जैसे तैसे गुजर जाओ। पता है क्यों? परेड से एक रेजोनेंस पैदा होती है जिससे
पुल में दरारें आ जाती हैं, पुल टूट जाता है। बाप बेटी के रिश्ते में भी आता है ये वक्त। अगर परेड करती हुई बेटी से कहा ना जाए कि परेड रोक दो और जैसे जी में आए चलो, तो दोनों के बीच का पुल भी टूट जाता है। हाँ दुआ कीजिएगा कि वो जिंदा। पर वो सर के पास क्या लेने आए थे? सर को क्या पता इफ्रा का? आई थिंक पूछने आए थे तो पूछते खुल के, अपनी हाँ, बता अपनी के कहानी चले। और बता के चले गए। और ये कुछ बोले क्यों नहीं मंटो सर? यार ये कितना कैरेक्टर चुप रहता है। आज का जो पार्ट 2 था ना, वो हमें बहुत स्लो लगा। मतलब हमें ऐसा लगा इफ्रा के जो अब्बा थे, उनको कहीं और जाना चाहिए था, पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। वो मंटो सर के पास क्या लेने आए थे? और मिस मारिया ने मंटो सर को 12 किलोमीटर दूर उतार दिया। मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज की ना हमें थोड़ी सी सेंस में प्रॉब्लम लग रही थी। वैसे जो ओवरऑल सीरियल है, सीरियल की स्टोरी वगैरह काफी अच्छी है, बट आज का जो एपिसोड 7 का जो पार्ट 2 था, वो बहुत स्लो चल रहा था और चीजों में सेंस नहीं लग रही थी। अब जैसे फरहाद आया था मंटो सर के पास, वो क्यों आया था? मतलब उसको उनसे क्या लेना देना, वो सब चीजें हमें अच्छे से समझ नहीं। हो सकता है एपिसोड 8 के अंदर काफी सारी चीजें और क्लियर हो, बट जो पार्ट 2 था वो बहुत ही अलग था। भाई पाकिस्तानी ड्रामाज ने ना अपना लेवल बड़ा अप सा कर दिया, और वो एक्सपेक्टेशन ना हमारे दिमाग में पाकिस्तानी ड्रामाज को लेकर बनी हुई है कि इनके जो ड्रामाज होते हैं ना वो बहुत रियलिस्टिक होते हैं, आप रियल लाइफ में उस चीज को ना रिलेट कर पाते हैं। लेकिन इस ड्रामा के साथ ना हम थोड़ी ये चीज कह सकते हैं कि कुछ चीजों ने हमें बड़ा मायूस किया है। एक तो स्टोरी लाइन बहुत स्लो चल रही है, हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी चीजें सामने आए। जैसे कि हमने बहुत सारे ऐसे ड्रामास देखे हैं जिसमें मतलब एक ही एपिसोड के अंदर हमने 4-5 क्लाइमेक्स चीजों को देखा है। तो आई थिंक वो चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास के साथ। लेकिन मंटो का जो कैरेक्टर है वो बहुत शाय है, बहुत स्लो है, इतना चुप रहता है ये कैरेक्टर कि हम खुद ही अंदाजा लगाते रहते हैं कि पता नहीं इसके पास्ट में क्या हुआ होगा, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो एक्चुअली में हम चाहते हैं कि ये ड्रामा थोड़ा फास्ट चले ताकि व्यूवर्स का इंटरेस्ट बना रहे। अगर आपकी भी यही थिंकिंग है इस ड्रामा के बारे में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन जरूर दीजिएगा। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।